जय हिंद स्टूडेंट। मैं ज्योति हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि लेखक अपने दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि दादी माँ कैसी थी। और एक बार लेखक बीमार हो जाते हैं तो उनकी दादी माँ कैसे रात दिन जाग कर उनकी सेवा करती हैं। इसी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। किशन भैया यानी कि लेखक के जो बड़े भाई थे, उनकी शादी ठीक हुई, फिक्स हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कौन? दादी माँ। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, दादी मतलब अपने पड़ोसियों से कहती कि बहन बुरा न मानना। काज परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। दादी माँ कह रही हैं पड़ोसियों से, अगल बगल वालों से। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, क्योंकि उनकी एक अवस्था हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उन काम नहीं कर सकती। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। वो जानती थी कि उनके बिना किसी कार्य को मतलब शुरू नहीं किया जा सकता है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, लेखक कह रहे हैं। बाहरी निकसार में दादी माँ, बाहर से जहाँ दरवाजे पे दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी, दुबकी मतलब छिपी, रामी की चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, मतलब मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं, सूद के बढ़ गए हैं, वो रुपए तू मुझे आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म नहीं है धन्नो को, दादी माँ डांट रही थी कि तेरी आंखों में शर्म वरम तो है नहीं, कितने दिन से पैसे लिए हैं, अभी तक तू दी नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी और मांग लिया। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, खूब रगड़ी कि दे दीजिए दादी, मैं दे दूंगी। किसी ने एक पाई न दी, तुम्हें किसी ने गांव में एक पाई, एक रुपया भी नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, अब तू आजकल कर रही है, आज दूंगी कल दूंगी। फसल में दूंगी, मतलब जब मेरी फसल होगी तो मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? कितनी फसल आई और कट गई, तब अभी तक तूने मुझे पैसा नहीं दिया। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, दादी माँ से लगी कहने धन्नो कि मेरी बिटिया की शादी है, आपने दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ है यहाँ पे उद्धार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। अभी मैं नहा के आ रही हूँ तो मुझे अभी छू रही है, दूर हट मुझसे। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक के हैं, चल चल चला है समझाने मुझे, मैं जानती हूँ सब। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कौन? लेखक। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक इस बात को भूल गए। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर, खुश होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब ऋण से मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई न हो, मतलब दुनिया हंसे ना, अगर 10 5 अधिक लगेंगे तो तुम उसमें लगा देना। देवता है बेटा, देवता, लड़का तो बहुत अच्छा है, देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। लेखक कह रहे हैं अपने दादी से कि उस दिन तो बड़ा डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक पूछ रहे हैं दादी से, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। मतलब कि बोल रहे हैं दादी से, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। दादी बोली कि रुपया देकर अगर हम डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। शादी से 2 4 दिन पहले, 5 दिन पहले लोग गाना गाते हैं ना, हम लोग के घर में भी तो ऐसा ही होता है। विवाह की रात को अभिनय भी होता, अभिनय नाटक होता।
जैसे कि बारात सभी लोग चले जाते, जो घर की औरतें होती तो अपना मतलब वहीं पे नाटक वाटक, नृत्य डांस ये सब करती। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता, एक ही कहानी का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करती, सारा मतलब पाठ जो होता वो औरतें ही करती, उसमें केवल औरतें ही होती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कह रहे हैं कि इतना मैं बीमार हो गया, इस कारण मैं बारात नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था बाहर। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, वो लेट कर दिया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि मतलब हम लोग यहाँ अपना नाच गाना करेंगे तो इनको बाहर सुला दीजिए दलान में। तो वो बाहर सो गया। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक को दादी माँ, जहाँ औरतें डांस नाटक ये सब कर रही थी, वहीं पे दादी माँ चुपके से उनको एक चारपाई पे चादर उड़ा के सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। जब औरतें लगी नृत्य नाटक अभिनय करने तो उनको हंसी आने लगी। लेखक को सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अगर मैं तेज से हंसूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे मतलब कोई आदमी भी है, लड़का भी है, पुरुष है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। सब जान गए कि मैं यहाँ पर सोया हूँ। देबू की माँ ने चादर खींच ली। किसकी? लेखक की दादी ने, जो उन्हें उड़ाया था। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। किसे? लेखक और जो थी देबू की माँ, जो चादर खींच रही थी। दादी माँ बिगड़ी, गुस्सा गई। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा है भाभी, लगी बोलने के, भाभी ये कल वाला बच्चा है जो सोया था वहां पे। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। पीछे जाके लेखक खड़े हो गए दादी माँ के। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता, मतलब आशीर्वाद उनसे मिल जाता और दादी माँ बचाती भी। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।